हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, मोशन इन प्लेन का जो यह टॉपिक है, आज का यह पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको ग्राफ के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों, ग्राफ से भी संबंधित जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम इन ग्राफों के बारे में पढ़ाएं आपको। इससे पहले कि हमने आपको वेग, स्पीड और डिस्टेंस इसके बारे में हम बता दिए हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है। तो आइए जो दोस्तों देखते हैं, जो सबसे पहला ग्राफ है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। पहला जो ग्राफ है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। दोस्तों, पोजीशन टाइम ग्राफ, इस ग्राफ को हम विस्थापन समय ग्राफ या स्थिति समय ग्राफ भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी इसको कहते हैं। देखिए, विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दोस्तों, यह ग्राफ कैसा होता है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। कोई भी एक समतल ले लेते हैं, जैसे कि हम मोशन इन प्लेन का चैप्टर, हम एक समतल लेते हैं जिनमें एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। इस क्वाड्रेंट को हम एक नाम दे देते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट को हम एक नाम देते हैं। यह जो है एक्स एक्सिस है और यह जो है वाई एक्सिस है। हमने आपको क्वाड्रेंट के चैप्टर में भी इनको बताया था कि दोस्तों जो है ये एक्सिस क्या होते हैं, और यह जो है ऑरिजिन है, यानी कि मूल बिंदु। दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको रेस्ट के बारे में बताया है कि रेस्ट क्या होता है। किसी भी वस्तु का जो पोजीशन होता है वह अपवार्ड होता है, बैकवर्ड होता है एंड रेस्ट होता है, यानी कि वह आगे की तरफ बढ़ रही है। कोई भी मान लीजिए वस्तु है, यह आगे की तरफ बढ़ेगी या पीछे की तरफ बढ़ेगी या यहीं पर रहेगी। यह जो है इसका पोजीशन है। तो इस पोजीशन में सबसे पहले आते हैं कि यदि वस्तु रेस्ट में है, यानी कि विराम अवस्था पर है। दोस्तों, यदि जो वस्तु है वह विराम अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर अगर एक बिंदु को हम वस्तु ऑब्जेक्ट मान लिए, ऑब्जेक्ट, और यह जो है विराम अवस्था में है, तो जो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वह जो होगा वह किस तरह का बनेगा, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। दोस्तों, यह जो है विराम अवस्था में वस्तु है, यानी कि वाई एक्सिस पर वस्तु स्थित है, और इसका जो ग्राफ है वह जो है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। जैसे ही आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा एग्जाम में और पूछेगा कि वस्तु की स्थिति क्या है, दोस्तों तो देखिए, वस्तु की स्थिति, यह ग्राफ दे दिया और आपसे पूछ दिया कि ये वस्तु की स्थिति क्या है, यानी समय के साथ बदल रही है, नहीं बदल रही है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या है। दोस्तों, तो वस्तु की स्थिति जो है वह विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, यानी कि रेस्ट में है। वस्तु जो है विराम अवस्था में है। उसके बाद यह जो है पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो दोस्तों अगला ग्राफ है वह है वस्तु जब एक समान गति से चल रही है। यहाँ पर देखिए, वस्तु जब एक समान गति से चल रही है। दोस्तों, जो हम आपको ग्राफ बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। वस्तु जो एक समान गति से चल रही है, दोस्तों यह जो है पोजीशन टाइम ग्राफ का दूसरा ग्राफ है। आइए अब इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, यह जो है वस्तु एक समान गति से चल रही है। यह जो है एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है, यह आपका ऑरिजिन हो गया। वस्तु जब एक समान गति से चल रही होती है दोस्तों, तो वह जो होती है उसकी जो
स्थिति होती है, वो जो वेग होता है वो एक समान होता है और यह जो है मूल बिंदु से होकर गुजरता है। यानी कि जब वस्तु एक समान गति से होकर गुजर रही है, वस्तु एक समान चाल से होकर गुजर रही है, तो जो उसका ग्राफ होता है वह जो है एक सरल रेखा में होता है। इससे जो प्रश्न है वह जो एक प्रश्न है कि यदि वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसका ग्राफ कैसा होता है। वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोस्तों वह जो होता है एक सरल रेखा में होता है। आप यहाँ पर देखिए, यह जो रेखा है सरल रेखा है और यह जो है मूल बिंदु से ही होकर गुजरेगा। यह भी आपको याद रखना है कि जो यह सरल रेखा है वह ऑरिजिन से होकर गुजरेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो है दूरी x और यह जो है t, यानी कि यह जो समय है और यह आपका पोजीशन है। यदि वस्तु एक समान गति से चल रही है, यानी कि इसका जो वेग है वह 1 मीटर प्रति सेकेंड है, तो अब ध्यान दीजिएगा यह जो समय है 1 2 3 और जो यह 1 2 3, यानी कि यह जो पोजीशन है इसका जो ग्राफ होगा आप देख लीजिए। यानी कि वस्तु 1 सेकेंड में 1 मीटर जाती है, वस्तु 2 सेकेंड में 2 मीटर जाती है, 3 सेकेंड में 3 मीटर जाती है। और जो हम इसको एक सीधी रेखा से मिलाते हैं तो एक ही सीध में होती है दोस्तों सब। और इसमें जो है एक बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु के विस्थापन समय ग्राफ से किसी वस्तु के विस्थापन समय ग्राफ से जो है जब इसका हम ढाल निकालेंगे, यह जो है आपका विस्थापन हो गया और यह जो है आपका समय हो गया। तो किसी वस्तु के विस्थापन समय ग्राफ से क्या निकलता है, वेग निकलता है। यह आप ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु के विस्थापन समय ग्राफ से जो है वह वेग निकलता है। और जैसे ही विस्थापन को हम स्थिति मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं, तो इसको हम दोस्तों एक प्रकार से जो पोजीशन है यह एक प्रकार की दूरी ही हुई। ध्यान दीजिएगा, यह विस्थापन समय ग्राफ भी है, पोजीशन समय ग्राफ इसको बोलते हैं, स्थिति समय ग्राफ, और एक प्रकार की दूरी समय ग्राफ भी हो जाएगी, क्योंकि निश्चित ही यह एक दूरी है और यह जो है समय है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर 10 मीटर यह है अगर दूरी और यह 5 सेकेंड ले लिया तो कुल जो होता है दूरी बटा समय बराबर 4। यानी एक प्रश्न यहाँ से और है कि दूरी समय ग्राफ के ढाल से चाल प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हैं चीज़ें। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस जो है किसी भी दिशा में चली जा सकती है और डिस्प्लेसमेंट जो है एक उसका निश्चित डायरेक्शन होता है, हमने आपको बताया है। उसी तरह यह जो पोजीशन टाइम है एक प्रकार की दूरी ही होती है, क्योंकि दूरी की जो इकाई होती है आप जानते हैं क्या होती है, और डिस्प्लेसमेंट की इकाई क्या होती है। दोनों की जो इकाइयाँ होती है वह मीटर होता है दोस्तों। यही मीटर के लिए इसलिए जो दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है, यानी कि जो यहाँ से ढाल निकालेंगे टेंजेंट, तो वह जो आपका हो जाएगा, जो ढाल होगा वह आपको चाल देगा, यानी इसका चाल कितना है वस्तु का, वेग कितना है वस्तु का। आप यह ध्यान रखिएगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है यह एक ही है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है, दोनों का ग्राफ एक ही बनता है। हम दोनों ग्राफों को आपको एक ही में बताए हैं कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दोनों जो है वह कैसे निकलेगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट ग्राफ। आप जो है
पॉइंट नोट कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी वस्तु के विस्थापन समय ग्राफ से क्या ज्ञात होता है। आपको जो है किसी वस्तु का जो विस्थापन होगा और समय होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया है, तो आप ही सोचिए क्या निकालेंगे। तो विस्थापन बटा समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वेग यानी वेलोसिटी। दोस्तों उसके बाद है दूरी समय ग्राफ के ढाल से चाल प्राप्त होती है। ये जो 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। किसी वस्तु का सामान्य गति से चल रही है तो जो वह उसका ग्राफ होगा वह एक सरल रेखा होगा। यह भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अगले ग्राफ की तरफ। दोस्तों अगला जो ग्राफ है वह है क्या, जो है अगला ग्राफ है विस्थापन और समय। दोस्तों यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए, यह जो ग्राफ है दोस्तों, इस ग्राफ को आप देखिएगा। यह जो ग्राफ है समय के साथ बढ़ रहा है, यानी समय बढ़ने के साथ इसका पोजीशन जो है बढ़ रहा है। आप इस ग्राफ को याद रखिएगा। अगर ऐसा ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा कि इसमें किसी वस्तु का जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वह क्या हो रहा है, तो समय के साथ जो है वह बढ़ रहा है उसका वेग। बस दोस्तों वेग चाल, आप ये दोनों ध्यान रखिएगा। इसमें समय के साथ इस तरह के जब ग्राफ देगा तो समय के साथ वेग और चाल में बढ़ोतरी। आप ध्यान रखिएगा कि हमने वेग और चाल दोनों इंगित किया है। आप वेग या चाल दोनों भी आएगा, एक ही दोनों में से पूछेगा कि जैसे आपको विस्थापन दे दिया तो वेग हो जाएगा, और अगर यहाँ पर स्थिति दे दिया तो आप उसको चाल में बढ़ोतरी मान लीजिएगा। नेक्स्ट जो ग्राफ है दोस्तों वह है, यह जो पॉइंट है आप समय के साथ इस ग्राफ के लिए याद रखिएगा कि जब यह ग्राफ मूल बिंदु से बढ़ता है ऊपर की ओर तो वेग और चाल में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद है नेक्स्ट ग्राफ। दोस्तों यह जो है पोजीशन टाइम ग्राफ का एक और ग्राफ है, जिसमें आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यह कर्व है जो अपवार्ड की तरफ जाकर डाउन हो रहा है। इसमें जो समय है वह समय के साथ जो है वह समय बढ़ने के साथ जो है वस्तु की स्थिति जो है डाउन हो रही है। यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, यह अपवार्ड गई फिर इधर से डाउनवर्ड होकर इधर जाएगी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। यह अपवार्ड पोजीशन है, यानी कि जो समय के साथ जो है जो वेग है वह क्या है, घट रहा है। आप यहाँ पर एक पॉइंट यह नोट कीजिएगा कि समय के साथ वेग या चाल घट रहा है, घट रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यह 1 2 3 1 2 3। दोस्तों यहाँ से अगर हम इस ग्राफ को ऐसे ले जा रहे हैं, यहाँ से यह बढ़ा फिर इसके बाद ऊपर गया फिर कुछ ऊपर गया और फिर इसके बाद नीचे हो गया, यानी यहाँ तो समय 1 है। देखिए इधर जो समय बढ़ रहा है, यानी समय बढ़ने के बाद जो वेग है वह घट जा रहा है एक समय पर। यहाँ पर जो है समय के साथ जो ये वेग है बढ़ रहा है। तो ये दोनों ग्राफों को आप याद रखिएगा। अगर आप अपवार्ड पोजीशन में पूछेगा तो दोस्तों आप कहिएगा कि चाल और वेग बढ़ रहा है, और डाउनवर्ड में पूछेगा जो ग्राफ ऐसा होगा ऊपर की तरफ से ऐसा, तो उसको बोलिएगा समय के साथ जो है चाल और वेग घट रहा है। और दोस्तों एक नेक्स्ट ग्राफ है, अगर आपके एग्जाम में ऐसा ग्राफ दे देगा, ऐसे ध्यान देखिएगा, यह जो ग्राफ है ऐसा हो गया मान लीजिए, तो यह जो ग्राफ है दोस्तों असंभव ग्राफ है। असंभव ग्राफ है यानी कि यह संभव नहीं है, और यहाँ पर जो है आपकी स्थिति है और यह जो है आपका समय है। यह असंभव ग्राफ है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिंदु टी पर स्थित है, यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्थित है। आप ही बताइए
कि x बाई टी, यानी यहाँ पर क्या हो गया, x के लिए डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, दूरी मान लीजिए, और समय t जो है, यहाँ पर जो x है इसका तो कोई भी एक वैल्यू आएगा, लेकिन जो यहाँ पर x एक्सिस पर जो t बिंदु है वो 0 हो जाएगा, यानी कि जो यह इन्फिनिटी हो जाएगा। सो इसलिए इसका जो ग्राफ है यह आपका 5वां ग्राफ है, और यह जो है असंभव ग्राफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद दोस्तों हम अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये तो था पोजीशन टाइम ग्राफ। यह उन लोगों के लिए है जो ग्राफ से समझ नहीं पाते हैं, जो घबराते हैं। दोस्तों ग्राफ से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जो हमने पहला ग्राफ आपको बताया था उसके जो प्रश्न है वह रेलवे ALP में टेक्नीशियन में पूछे गए थे दोस्तों। उसके बाद है आपका नेक्स्ट ग्राफ, वह है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोस्तों यह है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वेग समय, वेग समय। दोस्तों यह है वेग समय ग्राफ, और इस ग्राफ में जो पहला ग्राफ है इस पर हम आइए चर्चा करते हैं। यह इसको अब बताने की जरूरत नहीं है, हम लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। एक्स वाई डैश ओ, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि हमने क्या लिखा है, और यहाँ पर दे दिया भी, यानी कि यह जो है ग्राफ भी के लिए है और यह जो है टी के लिए है। दोस्तों अब यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर दोस्तों जो भी है वह स्थिर है, यानी कांस्टेंट है। अगर भी जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि इसकी जो चाल नहीं बदल रही है, तो अब आप ही बताइए कि यदि भी जो कांस्टेंट है, यानी भी एक समान वेग से गतिशील है कोई वस्तु, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ये क्या होगा दोस्तों? यह जो है 0 होगा। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि वेग समय ग्राफ में वेग नियत समय से चल नियत है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? v/t = 0, 0/t कोई समय होगा। देखिए 0/t = 0। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में v जो कांस्टेंट है और इसका जो एक्सेलरेशन है वह 0 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यह जो v है वेलोसिटी को दर्शाता है, यहाँ पर यह कांस्टेंट है और यह जो समय है। यहाँ से एक प्रश्न आप लिखिएगा कि यदि इस तरह का आपका फिगर दे दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो क्या दर्शाता है? यदि इस तरह का फिगर आएगा तो दोस्तों आप यहाँ पर लिखिएगा वेलोसिटी यानी वेग जो है, वेग बराबर नियत, कांस्टेंट है, नियत समय से चल रहा है। समय तो चेंज हो रहा है, वेग चेंज नहीं हो रहा है, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही चल रहा है। यह जो है यहाँ पर वेग नियत है। उसके बाद इसका जो त्वरण होगा वह 0 होगा। यह जो 2 पॉइंट है इस ग्राफ से आप लिख लीजिए। यहाँ पर जो ग्राफ है उसमें वेग जो है कांस्टेंट है, यहाँ से चल रहा है, रुका हुआ है दोस्तों। उसके बाद आते हैं दूसरा ग्राफ। यह जो है वेलोसिटी और यह जो है टाइम। यहाँ से जो दूसरा ग्राफ है दोस्तों वह ये ऐसा है। यह जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो त्वरण है वह 0 है, आप याद रखिएगा। एकदम इस ग्राफ को मन में बैठा लीजिए। यह सेकेंड ग्राफ है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि वेलोसिटी और टाइम पे यह दूसरा ग्राफ है। इसमें यदि वस्तु पॉइंट लिखिएगा, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, यानी देखिए दोस्तों त्वरण नहीं चेंज हो रहा है, त्वरण जो है एक्सेलरेशन जो है वस्तु का एक ही है।
अगर 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो जो उसका एक्सेलरेशन है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो एक्सेलरेशन है वह एक समान त्वरण से यहाँ पर वस्तु जो है गति कर रही है, तो उसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ जो होगा वह सरल रेखा में होगा। यहाँ पर यह एक पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है यदि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील हो तो उसका जो ग्राफ ये निरूपण कैसा होता है, तो एक सरल रेखा में होता है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वस्तु है वह एक समान त्वरण से गतिशील है, यह आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट ग्राफ है थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ के लिए आते हैं और देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में थर्ड ग्राफ कैसा होता है। दोस्तों यह है वेलोसिटी और यह है टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो थर्ड ग्राफ है ऐसा दोस्तों कर्व्ड है अपवर्ड की तरफ, यानी यह जो है परिवर्तन है एक रेट ऑफ चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वह परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समय बढ़ रहा है तो इसका वेग भी बढ़ रहा है, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है, ऐसा ग्राफ देगा। तो अब ध्यान रखिएगा जो एक्सेलरेशन है वह समय के साथ बढ़ रहा है, दोस्तों यह पॉइंट नोट कीजिएगा थर्ड ग्राफ के लिए कि समय के साथ जो है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए यह जो एक्सेलरेशन है जैसे जैसे 1 2 3 अगर हम यहाँ पर समय डाल दिए और यहाँ पर जो है हम वेलोसिटी डाल दिए हैं, तो देखिए एक समय एक पर इसकी जो वेलोसिटी है 1 है, 2 पर इसकी जो वेलोसिटी है कुछ और होगी, 3 पर वेलोसिटी जो है कुछ और होगी, यानी कि जो समय के साथ यह बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि समय के साथ जो थर्ड ग्राफ है इसका समय के साथ वेलोसिटी एक्सेलरेशन बढ़ता है, वेलोसिटी भी बढ़ती है। उसके बाद है सेकेंड ग्राफ इसका, यानी कि यहाँ पर एक और ग्राफ है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। यह जो अगला ग्राफ होगा इसी का होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। दोस्तों आप घर पर पढ़िए, इसको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से कमेंट में कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से समझाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने आपको एक बार बता दिया तो फिर नहीं बताएंगे, फिर हम आएंगे फिर आपको समझाएंगे, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपके लिए अवेलेबल है। हमारा यही कोशिश है कि हम आपको हर चीज़ें जो रेलवे से संबंधित हैं, जो एसएससी के लिए या जो ग्रुप डी के लिए, जो एयरफोर्स का वाई ग्रुप है उसके लिए जो संबंधित कंटेंट है आपको उपलब्ध करा दें। आइए अब अगला ग्राफ देखते हैं। यह जो अगला ग्राफ है दोस्तों कुछ इस तरह का है, यह एक्स है और वाई है, यह अर्गिन है, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह जो ग्राफ है वह डाउनवर्ड की तरह है, यानी यह जो कर्व है नीचे से ऊपर जाकर और फिर नीचे आया है। ध्यान दीजिए, देखिए नीचे से गया ऊपर और फिर इसके नीचे आया। यह 1 2 3 4 मान लीजिए समय दे दिए, यह वेलोसिटी हो गया या टाइम हो गया, यही जो है वेलोसिटी या टाइम है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आपका समय बढ़ने के साथ जैसे जैसे देखिए यह समय बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ेगा, और जो वेलोसिटी हो गई एक समय बढ़ती है और फिर एक समय के बाद घटने लगती है, यानी घट गई। यानी समय बढ़ने के साथ जो त्वरण है वो त्वरण की दर भी प्रभावित हो रही है, और यह जो है घट रही है, समय के साथ त्वरण घट रहा है। यह जो दर्शा रहा है यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है कि समय बढ़ने के साथ यहाँ पर त्वरण रेट ऑफ जो चेंज इन वेलोसिटी है वह बढ़ रहा है, यहाँ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है वह घट रहा है, यानी कि जो त्वरण है वह घट रहा है। दोस्तों यह जो था वेलोसिटी टाइम का ग्राफ था। उसके बाद वही एक फिफ्थ ग्राफ है जो कि ऐसा है वेलोसिटी टाइम, यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों टी जो है
वह ये है टी, यानी समय आपका यह है। और यहाँ पर जैसे ही समय होगा v बाई टी, ए बराबर v बाई टी, तो t अगर जीरो है, v बाई जीरो इंफिनिटी, यानी कि जो यह संभव ग्राफ है, यह जो ग्राफ है ठीक उसी तरह का है जैसा कि हमने पोजीशन टाइम का ग्राफ बताया था दोस्तों। उसके बाद है अगला ग्राफ आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दोस्तों आप ध्यान दिए होंगे कि जो ग्राफीय निरूपण है वह जो है वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन, यह तीनों पर आधारित ग्राफ है। हम उन्हीं ग्राफों को आपको बता रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की ओर चलते हैं। जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है दोस्तों, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दोस्तों, यह जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है क्या? देखिए यहाँ पर इससे आप वाकिफ हो चुके हैं, यह एक्स और यह वाई, यह ओरिजिन, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया और यहाँ पर समय हो गया टी ए। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, यह जो वस्तु है अगर इसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, यानी जो वाई पॉइंट पर स्थित है, इसका एक्सेलरेट जो है वह कुछ नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ एक्सेलरेशन जो ए बराबर, आपको ध्यान से समझा, ए बराबर वी बाई टी। यदि यहाँ पर वाई बिंदु पर जो एक्सेलरेशन है वह जीरो है, वी बाई टी, वी बराबर जीरो, यानी कि जो वस्तु है दोस्तों वह समान वेग से चल रही है। ध्यान दीजिएगा, यह जो है एक्सेलरेशन विरामावस्था में है, तो वस्तु जो है कांस्टेंट वेग से चल रही है, उसका जो वेग है स्थिर है, एक डायरेक्ट दिशा में जा रहा है, नहीं कि सरल रेखा में डायरेक्ट सीधी दिशा में जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा ए बराबर वी बाई टी, ए बराबर वी बाई टी, यानी कि जो एक्सेलरेशन है यह जो है कांस्टेंट दिशा में जा रहा है, वस्तु जो है समान त्वरण से गतिमान है। इसके लिए जो है यह ग्राफ है दोस्तों। यहाँ से इस ग्राफ से आपको यही देखना है कि जो वस्तु है वह यहाँ, इसका भी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी दोस्तों ऐसी होगी, देखिए वेलोसिटी और टाइम, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी दोस्तों यहाँ शून्य होगी, वेलोसिटी जो होगी इसकी शून्य होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन जब रहेगा तभी तो कोई वस्तु में वेग बढ़ेगा या घटेगा। अगर कोई वस्तु 10 किलोमीटर के हिसाब से चलती है और उसके जो वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है समय के साथ, तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा या घटेगा ही नहीं, क्योंकि वह तो नहीं आता है। वेलोसिटी जब स्थिर है, तो देखिए यह पहला ग्राफ है जब एक्सेलरेशन जो है वह समान गति से चल रही है, एक ही एक्सेलरेशन है उसका, और यह जो ग्राफ है इसमें जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। और उसके बाद है एक और ग्राफ दोस्तों इसका मंदन के लिए, यह जो ग्राफ है देखिए, अगर यह ए है और यह टी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यह ए है और टी एक्सेलरेशन और यह हो गया टाइम, और वस्तु जो मंदन हो रहा है, मंदन यानी यदि वस्तु की गति 30 किलोमीटर है पर आवर और वह 10 किलोमीटर हो जा रही है 10 सेकेंड में, एक घंटे में, तो इसका एक्सेलरेशन जो निकलता है 10 माइनस 30/1 यानी 20 किलोमीटर। यह जो माइनस चिन्ह जो है दोस्तों दिशा दिखाता है, यानी कि मंदन हो रहा है, वस्तु धीरे धीरे अपने चाल को कम कर रही है, तो जो एक्सेलरेशन है वह नीचे की तरफ बढ़ेगा, यानी माइनस ए। यह जो माइनस ए है सिर्फ दिशा का सूचक है, और इसमें वस्तु का समान तरह से मंदन हो रहा है, और यहाँ से जो वस्तु का फिगर होगा वह इस तरह का होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको ऐसा फिगर दे दिया तो आप ध्यान रखिएगा क्या कहना है कि यहाँ पर वस्तु का मंदन हो रहा है, समय के साथ मंदन हो रहा है दोस्तों।
यह तो था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। हमने आपको जितनी बातें बोलनी थी, जितनी बातें इसमें समझानी थी, जो हमारे रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, जो एयरफोर्स नेवी में पूछ सकते हैं, एसएससी में आ सकता है, फिजिक्स से संबंधित यह कॉन्सेप्ट मोशन इन प्लेन का, इसमें जो ग्राफ का जो चैप्टर है आज समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि आपको यह बहुत अच्छी तरीके से हम समझा पाए होंगे। हमारी यही कोशिश होगी कि हम आपको बहुत ही अपने से जो बेटर कंटेंट है उसको उपलब्ध कराएं। या जो आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं वह हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके लिए हम यह जो सब्जेक्ट ला रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि आप जो है इसको बहुत अच्छी तरह से सीख जाए। जिन भाइयों को दिक्कत होगा वह कमेंट कीजिएगा और आप इसके घर पर पढ़िएगा। जब तक से नहीं पढ़िएगा दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपको यह जो मोशन इन प्लेन का ग्राफ है और इसके पहले जो हम आपको परिभाषाएं बताए थे आपको समझ में आए, आप पढ़े उसको, आप कभी उसे भूल नहीं पाइएगा। अगर एक बार इसे पढ़िएगा, दोबारा तिबारा भी पढ़िएगा, पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़िएगा तो कैसे पास कीजिएगा, क्योंकि माँ बाप की उम्मीदें हमसे ही लगे हुए हैं और हम लोग ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।